दोस्तों, आप सभी के लिए एक ज़रूरी सूचना। जो भी बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो टेलीग्राम पर एसपीडी पब्लिकेशन से 10 सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है। अगर आप इस टेस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। वहां पर आप सभी को पीडीएफ के रूप में 150 क्वेश्चन मिलेगा, जिसका आंसर आप सभी को करना है। जो टाइम निर्धारित किया जाएगा उस निर्धारित टाइम के अंदर ही आप सभी को सभी क्वेश्चन का आंसर करके टेलीग्राम पर सेंड करना है। उसके बाद रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद वेबसाइट पर भी और टेलीग्राम ग्रुप में भी आप सभी का रिजल्ट जारी किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं इस 10 टेस्ट में शामिल हो तो आप सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां पर टेस्ट में भाग लीजिए और आपको भी पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एसपीडी पब्लिकेशन के माध्यम से शामिल किया गया है और उसमें आप कितने अच्छे स्कोर कर पाते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं नवीन आप सभी का स्वागत करते हैं कोसी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आने के लिए। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क के जो भी बचे खुचे प्रश्न है ना, उसको खा पी करके समाप्त कर देंगे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, खा पी करके समाप्त कर देंगे। तो चलिए शुरू से शुरू नहीं करते हुए हम लोग आज लास्ट से शुरू करेंगे, जहाँ पर कल हम आपको छोड़ कर गए थे, ठीक ना। तो वहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक टाइप को इसमें हम छोड़ करके चलेंगे, जो होता है एक दिन किया अगले दिन बी किया, फिर एक दिन ए किया फिर अगले दिन बी किया। इस टाइप को छोड़ करके हम आगे बढ़ेंगे। आप कोशिश कीजिएगा इसे खुद से प्रैक्टिस कर लें। खास मेरे नज़र में उतना ये इम्पोर्टेंट टाइप नहीं है। तो चलिए शुरू करें और कोशिश करेंगे जो भी बचा खुचा प्रश्न बचा हुआ है, टाइप बचा हुआ है, आज उसे समाप्त कर दें। और कल रात 9 बजे आप सभी टेलीग्राम पर टाइम एंड वर्क से संबंधित प्रश्न का टेस्ट देने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप सभी को क्वेश्चन मिलेगा पीडीएफ के रूप में और आपको आंसर करना है और उसका फ़ोटो खींचकर मेरे आईडी पर सेंड करना है कोसी स्टडी पर। तो चलिए आप सभी कल का इंतज़ार कीजिए टेस्ट देने के लिए। फ़िलहाल जहाँ पर कल मैं आपको छोड़ कर गया था वहाँ से शुरू करते हैं। और आप सभी में से बहुत सारे जवाब भी दिए थे कि इसका आंसर 9 दिन आया है। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर नहीं है लिखा हुआ, पता कर लेते हैं कौन सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन आपका ये था कि 12 व्यक्ति किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। समझिएगा इसको, ये आपका 34वां नंबर का क्वेश्चन होगा। 12वां टाइप में कहा जा रहा है कि 12 मैन जो है किसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं, लेकिन किया नहीं। कहता है 6 दिन तक ही काम किया, उसके बाद 4 व्यक्ति अन्य जो है काम पर आ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 12 दिन में समाप्त कर सकता है लेकिन 6 दिन ही काम हुआ। इसका मतलब 6 दिन काम हो चुका है तो 12 दिन का काम अभी भी बचा हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 12 दिन का काम बचा हुआ है, किसका? 12 आदमी का, 12 मैन का 12 दिन का काम बचा हुआ है। अब कहता है इसमें 4 एक्स्ट्रा आदमी आ गया है, तो अब वो क्या करेगा? 4 एक्स्ट्रा आदमी यानी कि 12 4 16 आदमी मिलेगा, तब जो है उस काम को पूछा जा रहा है शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो यहाँ पर शेष काम x दिन में समाप्त होगा। इस तरह से आप सभी नोट कर लिए होंगे। तो चलिए m1 d1 को हटाते हैं, m2 d2 को भी हटाते हैं। यहाँ पर देखेंगे 16 नमा 144, 9 बार में कट जाएगा। 12 गुना 12 144, 16 नमा 144। x का वैल्यू आपका आ चुका होगा 9 डेज। बहुत ही सिंपल था और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी था। तो चलिए आज हम लोग नेक्स्ट टाइप में बढ़ते हैं। आप सभी इसको नोट कर लीजिए और कोशिश करेंगे आप सभी बेहतर रूप से समझे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने सामने कॉपी पेन को ज़रूर रखिए। कमेंट ज़्यादा आ रहा है ना तो ऑफ कर दीजिए उसको। थोड़ा देर, जितना देर हम लोग पढ़ें उतना देर कंसंट्रेशन बना करके रखें।
तो कहीं भी सीख सकते हैं, बशर्ते कहते हैं ना कि भाई ध्यान आपका पढ़ाई पर होनी चाहिए। तो अब जो भी हो समझ लीजिए, हम तो उतना मोटिवेशन नहीं जानते हैं देने के लिए। 13वां टाइप में हम लोग सीखेंगे, कहा जा रहा है कि महिला पुरुष वाले प्रश्न में 6 पुरुष और 8 औरत, 6 पुरुष तो इस तरह से लिखेंगे और के लिए यहाँ पर प्लस लिखेंगे, 8 औरत के लिए डब्लू। एक निश्चित समय में उतना ही कार्य करता है, मतलब कि ये दोनों मिलकर जितना काम करता है एक निश्चित समय में, तो यह मान लेते हैं कि डी दिन में करता है, लेकिन इतना ही दिन में जो है, तो यहाँ पर डी नहीं मानेंगे तो भी ठीक रहेगा। उतना ही दिन में जो है 3 पुरुष और 13 औरत उसी काम को करता है। तो कितना सिंपल था, 6 पुरुष 8 महिलाएं, जितना दिन में कोई काम करता है उतना ही दिन में 3 पुरुष और 13 महिलाएं मिलकर उस काम को पूरा करते हैं। तो पूछा गया है एक पुरुष और एक औरत की इफिशियंसी, कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आइए समझते हैं। यहाँ पर तो डे तो दोनों का समान है तो कैंसिल हो ही जाएगा। आप कहेंगे 6 मैन है प्लस में 8 डब्लू है इक्वल टू 3 मैन है प्लस में 13 डब्लू है। यहाँ पर 3 मैन को इस साइड ले आएंगे तो ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में, तो ये बचेगा क्या, 3 मैन बचेगा। और ये 8 डब्लू है तो दूसरे साइड लेकर के जाएंगे, प्लस है इस साइड आएगा तो माइनस, 13 में से 8 जाएगा 5 डब्लू। अब यहाँ पर पूछा गया है एक मैन और एक औरत यानी कि डब्लू का रेशियो क्या होगा। हम आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बताए थे, m का वैल्यू चाहिए, गुणनफल में है तो m को ढक लेंगे, तो आपके सामने 5 नज़र आ रहा है तो m का वैल्यू 5, और w निकालना है तो w को ढकेंगे तो 3 आ रहा है तो w का वैल्यू 3, तो 5:3 का रेशियो होगा। यानी कि आदमी की जो पुरुष है उसकी क्षमता 5 है तो औरत की क्षमता 3 होगी। तो चलिए यही टाइप है, मज़ेदार टाइप है और इसमें कई तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप सभी नोट करते चलिएगा, है ना। आगे है आपका 36वां नंबर का। यहाँ पर आपसे कुछ इस तरह से पूछा गया है, 12 पुरुष या 24 स्त्रियां किसी काम को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 15 पुरुष और 12 महिलाएं यानी कि स्त्री मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। बहुत ही सिंपल है, आइए समझते हैं। कहता है 12 पुरुष, तो यहाँ पर 12 मैन लिखेंगे, या 24 स्त्रियां, 12 पुरुष या 24 स्त्रियां, इससे पहले और था तो या के लिए जो है इक्वल टू कुछ इस तरह से यूज करेंगे, है ना। 12 पुरुष या 24 स्त्रियां डब्लू, इसका मतलब 12 मैन का एफिशिएंसी जो है 24 वुमेन के एफिशिएंसी के बराबर है। ये मिल जाते हैं तो किसी काम को कहता है 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं, चाहे 24 स्त्री करे काम को या फिर 12 पुरुष करे काम को, 28 दिन में काम समाप्त होगा। अब यहाँ पर कहा गया है तो 15 पुरुष, तो यहाँ पर 15 पुरुष के लिए m और है, और 12 स्त्री यानी कि प्लस में कर देंगे 12 स्त्री। अब आप कहेंगे यहाँ पर इक्वल टू, यहाँ पर प्लस कैसे, यहाँ पर 12 पुरुष या 24 स्त्रियाँ, यहाँ पर क्या है 15 पुरुष और 12 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। क्वेश्चन समझ गए। अब यहाँ पर देखिए एक पुरुष जो है 2 महिला के बराबर है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी को या तो महिला में बदल लेंगे या पुरुष में बदल लेंगे, दोनों काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, ये जो महिलाएं हैं तो ये 6 पुरुष के बराबर होगा, क्योंकि 2 महिला 1 पुरुष के बराबर है, तो 12 महिला 6 पुरुष के बराबर होगा। तो 15 मैन प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6 मैन इक्वल टू कितने दिन में काम को करेंगे। तो यहाँ पर 24 आदमी पुरुष जो है 28 दिन में करता है, तो 28 गुने 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि आपसे कि बताओ
कि जब 15 6 21 पुरुष मिल जाएगा तो कितने दिन में काम होगा। तो कम समय लगेगा तो कम वाला ये ऊपर, ज़्यादा वाला नीचे। 7 तिये 21 हो जाएगा, 7 चौके 28 हो जाएगा। आपको क्या पता चल रहा है, 7 तिये 21, 3 चौके 12 हो जाएगा। इसका मतलब है 16 दिन में जो है काम कंप्लीट हो जाएगा। आप यहाँ पर वुमेन में भी दोनों को बदल सकते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है। आगे बढ़े, अब आप सभी नोट करते चलिएगा। बिल्कुल सिंपल है, घबराना नहीं है कि कैसे कैसे बना रहे हैं आप, नहीं बना रहे हैं, तो ये सब है कुछ नहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा आप सभी। 37 नंबर, यहाँ पर आपसे पूछा गया है 6 पुरुष या 12 महिलाएं किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 8 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर इससे दोगुने कार्य को कितने दिन में करेंगे। समझिए इसको, यहाँ पर पूछा गया है 6 मैन या फिर 12 महिलाएं किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, चाहे पुरुष मिल जाए 6 ठो या फिर 12 महिलाएं मिल जाए। अब यहाँ पर कहा गया है ये जो है एक काम को करता है, तो यहाँ पर वर्क जो है लिख लेंगे, एक काम। अब कहा गया है कि 8 पुरुष और 6 महिलाएं, 6 नहीं 16 महिलाएं अगर मिल जाए तो इससे दोगुने काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पर तो एक काम है, लेकिन यहाँ पर दोगुना काम है। तो भाई एक काम है तो 20 दिन, अगर यहाँ पर 2 काम करना है, यहाँ पर भी 2 कर देंगे तो 20 दूने 40 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हम 40 बना लेंगे, ठीक ना। तो अब यहाँ पर कहा गया है 6 पुरुष या 12 महिलाएं 2 काम को 40 दिन में करते हैं, इसीलिए 8 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर 2 काम को कितने दिन में करेंगे। तो अब और भी आसान हो चुका है। एक मैन इक्वल टू जो है 2 वुमेन है, तो यहाँ पर हम मैन को वुमेन या वुमेन को मैन बना लेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। हम छोटा करने के लिए वुमेन को मैन में बदल लेंगे, तो ये 8 मैन के बराबर हो जाएगा। 8 मैन यहाँ है तो 8 8 16 मैन, तो 6 मैन किसी काम को 40 दिन में करता है, तो 6 गुने 40, ठीक ना। तो पूछा गया है उसी काम को जो है 8 8 16 आदमी मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर तो 6 मैन है तो 40, 8 मैन होगा तो कम समय लगेगा, तो इसलिए क्या करेंगे, ये कम वाला जो मैन है ऊपर और ज़्यादा वाला मैन नीचे, तभी तो कम वैल्यू आएगा। 8 दूने 16, 8 पंचे 40, 2 तिये 6, कितना हो जाएगा। अब 15 दिन में ही काम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 6 आदमी है तो 40 दिन में समाप्त होता है। अब यहाँ पर 16 आदमी है तब तो 15 दिन में ही समाप्त होगा। अब आप ये कहेंगे कि ये 40 कहाँ से आया, तो फिर से समझ लेते हैं। 6 आदमी या फिर 12 महिलाएं एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, लेकिन हमको पूछा गया है कि 8 पुरुष और 16 महिलाएं जब मिल जाए तो दोगुने कार्य को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर एक काम था, यहाँ पर 2 काम था, तो हमने क्या किया, इसको भी 2 काम बना दिया। तब तो जहाँ पर 20 दिन लगता था अब 40 दिन लगेगा, जिससे कि ये दोनों बराबर हो गया है। तो काम बराबर है तो हम दोनों क्या करेंगे, केवल इफिशियंसी और डेज का कंपेयर करेंगे। तो वही काम किए हैं, 6 आदमी मिलकर 40 दिन में करते हैं, तो इसको भी हम मैन में बना लिए, ये 8 मैन हो जाएगा। 8 8 16, 16 आदमी मिलकर कितने दिन में करेंगे। समझ गए आप। आगे बढ़ते हैं, आप सभी नोट करते चलिए। आगे है आपका 38वां नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है आपसे इस तरह से कि भाई बताओ 5 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं और 10 औरत को लगा देंगे उसी काम को करने में, तो 5 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया है कि भाई 3 पुरुष और 5 महिलाएं को लगा देंगे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। समझिए इसको, कितना आसान है। 5 पुरुष को यानी कि मैन को किसी काम को लगा देते हैं तो 6 दिन में समाप्त होता है। इसका मतलब टोटल मजदूरी यहाँ पर 30 चाहिए मैन वाला। जब औरत को लगाते हैं तो इसी काम को करने में कहता है कि 10 औरत मिल करके 5 दिन में कर लेती है।
इसका मतलब है 6 पंचे 30 हो जाएगा मैन मजदूरी। तो यहाँ पर औरत वाली मजदूरी जो है 50 हो जाएगा, तब जो है काम समाप्त होता है। आप कह सकते हैं 3 मैन जो है वो 5 वुमेन के बराबर है, ऐसा कह सकते हैं। आपसे पूछा गया है कि भाई जब हम 3 मैन को साथ में 5 स्त्री को लगा देंगे तो वही काम कितने दिन में समाप्त होगा, ये पूछा गया है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, मैन का वैल्यू वुमेन में बदल दीजिए या वुमेन का वैल्यू मैन में बदल दीजिए। तो 3 मैन जो है 5 वुमेन के बराबर है। तो 3 मैन को अगर हम 5 वुमेन कर दे या 5 वुमेन पहले से है, इसका मतलब 10 वुमेन हो गया है। तो उस काम को कितने दिन में करेगा? तो आप देख रहे हैं कि 10 वुमेन जो है 50 दिन में करती है, 5 दिन में करती है। इसका मतलब टोटल हो जाएगा 50 मजदूरी। लेकिन अब जो है 5 5 10 वुमेन तो अभी भी है ना। तो आप क्या देख रहे हैं, 10 वुमेन पहले था तो 5 दिन में, अभी भी 10 वुमेन है तो 5 दिन ही लगेगा। तो आप ऐसे सोच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, इसमें कुछ है नहीं, आप सभी नोट करते चलिए। और आपसे हम बार बार बोलते हैं कि 10 बार भाई प्रैक्टिस कर लो, है ना। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आगे कहा गया है 3 आदमी तथा 7 महिलाएं एक घर को 10 दिन में पेंट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है महिला पुरुष है, बच्चे को भी ले सकते हैं, लेकिन 3 टर्म वाले में नहीं जाएंगे। यहाँ पर पूछा गया है 3 आदमी तथा 7 महिलाएं किसी घर को अगर पेंटिंग में करने के लिए अगर चले जाते हैं तो 10 दिन का टाइम लगा देते हैं। तदनुसार 6 आदमी तथा 14 महिलाएं उस घर को अगर पेंट करें तो कितना दिन में करेंगे? इसका मतलब ये हुआ कि 3 आदमी और 7 महिलाएं 10 दिन में पेंट करते हैं। तो पूछा गया है कि 6 आदमी और 14 महिलाएं को लगा देंगे तो कितने दिन में पेंटिंग हो जाएगी? आप देख रहे हैं 3 दूने 6, 7 दूने 14 हो रहा है। इसका मतलब है मैन को भी दोगुना कर दिए हैं और वुमेन को भी दोगुना कर दिए हैं। इसका मतलब है इसको आप लिख सकते हैं 3 मैन प्लस 7 वुमेन, और यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिएगा। तो आप कहेंगे पहले जो है 1 मजदूर था, अब 2 मजदूर है, तो उस काम को कितने दिन में करेंगे? भाई 5 दिन में ही कर लेंगे ना। तो कितना आसान तरीके से आप सोच सकते हैं। आगे हम बढ़े तो इस टाइप से आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर फिर से समझ लीजिए, देखिए 3 आदमी और 7 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या किए, 3 7 तो था ही, लेकिन अब 6 14 कर दिए। मतलब कि 3 और 7 की वृद्धि हो गई है। इसका मतलब अगर इस टोटल को हम 1 इफिशियंसी मान लेंगे और 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये 1 इफिशियंसी गुने में 2 हो जाएगा, मतलब 2 इफिशियंसी अब हो चुका है। तो 1 इफिशियंसी 10 दिन में करता था, तो अब 2 इफिशियंसी उस काम को कम समय में करेगा। इसका मतलब 2 गुना स्पीड में करेगा। कहने का मतलब आधा समय लगेगा, तो 5 दिन ही लगेंगे। आगे बढ़ते हैं 40वां नंबर के क्वेश्चन की ओर। बस 2-4 क्वेश्चन को ही अब देखने वाले हैं, इसके बाद आपका ये टाइप समाप्त हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिश करते हैं। इसमें देखिए बहुत बार जो है इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। यहाँ पर देखिए, एक ठेकेदार एक सड़क को बनाने के लिए कहता है कि हम 16 दिन में बना देंगे, तो वो ठेका लेता है 16 दिन में बनाने का, 20 मजदूर को लगा देता है। 12 दिन काम समाप्त होने के बाद उसको पता चलता है कि 8 काम में 5 काम ही कंप्लीट हुआ है, मतलब 5/8 ही हुआ है। तो कहता है निर्धारित समय में अगर उस काम को करनी हो तो कितने और मजदूर को लगाना पड़ेगा। देखिए बहुत ही सिंपल है, 16 दिन में बनाने का उन्होंने ठेका लिया, 12 दिन उन्होंने काम किया और मजदूर को लगाया 20 मजदूर को। तो 20 मजदूर जो है 12 दिन काम किया, इसका मतलब है 12 दिन तो काम कर लिया है। तो काम कितना हुआ है? तो आप कहेंगे 5/8 काम हुआ है। लेकिन अब कहता है कि 20 मजदूर नहीं,
अब कितना मजदूर और बढ़ाएंगे, तो मान लेते हैं कि x मजदूर को बढ़ा दिए हैं, तो ये जो 12 4 16 4 दिन जो बचा हुआ है, 4 दिन तक काम चलाना है, मजदूर बढ़ा दिए हैं, तो काम कितना बचा हुआ है 3/8, इसको ही समाप्त करना है। मतलब 20 मजदूर किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, कितना काम 5/8 काम को। तो कहता है 20 + x मजदूर 4 दिन में 3/8 काम को करेगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू हमको निकालना है। अब यहाँ पर देखिए 8 से 8 कट रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो 4 से 4 × 12 कट रहा है, 5 से देखेंगे तो 5 × 20 कट रहा है, तो ये हो गया 4 × 12। अब 12 ये 3 इधर आएगा ना, तो 36 बराबर में कितना हो जाएगा 20 + x हो जाएगा। आप कहेंगे इसको इस साइड ले आओ भाई, तो ये दूसरे जाति का है, तो आप कहेंगे x का वैल्यू जो आ जाएगा वो 16 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या आया कि 20 के बाद जो है 16 जो x का वैल्यू आया है, ये क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा आदमी की संख्या हो जाएगी, मजदूरों की संख्या हो जाएगी, तभी जो है काम शेष 4 दिन में समाप्त होगा। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, और इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को अपने स्क्रीन जो है कमेंट बॉक्स में देना है ना। कोशिश कीजिएगा बनाने का, इसका रिप्लाई हम कमेंट बॉक्स में ही देंगे। आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। लेकिन टेलीग्राम पर आप सभी का रात में 9 बजे कल टेस्ट होगा, तो टेलीग्राम पर टेस्ट देने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हो सके तो वहाँ पर आप अपने कॉन्टैक्ट प्राइवेसी को ना नोबडी करके रखिए, या फिर माई कॉन्टैक्ट करके रखिएगा। तो यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 41वां नंबर का, होमवर्क के रूप में है, मौखिक ही है, और कोशिश करते हैं लिखने का। a + b यदि किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, a + b किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, लेकिन होता यह है कि दोनों मिलकर 23 दिन तक काम किया, दोनों मिलकर के 23 दिन तक काम किया, लेकिन बाद में होता क्या है 23 दिन के बाद ए जो है काम छोड़ करके चला जाता है। क्या करता है ए जो है काम छोड़ करके चला जाता है, जिसके कारण जो है टोटल काम जो है यहाँ पर 33 दिन तक चलता है, जिसके कारण टोटल काम 33 दिन तक चलता है। आपको यहाँ पर बताना है कि यदि ए अकेला इस काम को करे तो कितना समय लगेगा, और बी अकेला इस काम को करे तो कितना समय लगेगा। बहुत ही सिंपल है, ये जो है एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो कहीं से हम जो है इसको याद किए थे, तो याद था, फिर से समझ लीजिए। एक ए और बी किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, कहता है कि 23 दिन तक काम समाप्त होने के बाद होता क्या है कि ए जो है काम छोड़ करके चला जाता है, तो टोटल काम जो है 33 दिन में समाप्त होता है ना। तो पूछा क्या गया है कि भाई ए अकेला काम करे तो कितना समय में समाप्त होगा, बी अकेला करे तो कितना समय में काम समाप्त होगा। कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैथमेटिक्स का लगभग टाइम एंड वर्क पूरा सीरीज समाप्त हो गया है, 1-2 टाइप बचा हुआ था जिसको हम नेगलेक्ट करके चले हैं, तो कोशिश कीजिएगा अगर आप पढ़ना चाहें तो खुद से आप रिपीट कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। मिलते हैं फिर से एक नए चैप्टर के साथ। पाइप एंड सिस्टर्न होगा आपका जो नया टॉपिक स्टार्ट होगा। पाइप एंड सिस्टर्न बहुत ही मज़ेदार तरीके से कोशिश करेंगे उसको भी पढ़ें। बाय।